नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। लगभग एक साल पहले जब इसकी घोषणा हुई थी तो लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में एक उम्मीद जगी थी। लेकिन उस घोषणा से लेकर आज तक असल में हुआ क्या है? तो आज हम सैनिक वेलफेयर न्यूज के एक एनालिसिस के आधार पर देखेंगे कि इस पूरे मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो लाखों लोग पूछ रहे हैं, आखिर 8वें वेतन आयोग का हुआ क्या? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक एक करके इन सभी मुद्दों पर नजर डालेंगे। शुरुआत कैसे हुई, फिर क्या क्या हुआ, लोगों की चिंताएं क्यों बढ़ीं, टाइमिंग के पीछे क्या कहानी है और आज की तारीख में असल स्थिति क्या है। तो कहानी शुरू होती है 2025 के एकदम शुरुआत से। एक बड़ी घोषणा हुई जिसने लाखों लोगों में उम्मीद जगा दी, और ये वादा था 8वें वेतन आयोग के गठन का। जी हाँ, 16 जनवरी 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये ऐलान किया और यहीं से शुरू हुई एक साल लंबी कहानी, जिसमें कई आधिकारिक सर्कुलर आए, फैसले हुए और लोगों का इंतजार बढ़ता गया। तो चलिए अब जरा इस पूरे साल की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं कि घोषणा के बाद असल में हुआ क्या क्या। ये देखिए, जनवरी में घोषणा हुई, अप्रैल में वैकेंसी निकली, फिर जून जुलाई में पेंशनर्स ने चिट्ठियां लिखीं, संसद में सवाल उठा और आखिर में अक्टूबर नवंबर आते आते कुछ ठोस कदम उठाए गए। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहला कदम उठाया गया अप्रैल में। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कमीशन के लिए 35 स्टाफ पोस्ट की वैकेंसी निकाली। मतलब लगा कि अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके बाद जून और जुलाई में पेंशनर्स और जो एक्स सर्विसमैन फेडरेशन है वो एक्टिव हो गए। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखी। उनकी मांग थी कि पैनल जल्दी बनाया जाए और उसमें एक डिफेंस मेंबर को भी शामिल किया जाए। मामला जब 29 जुलाई को राज्यसभा में पहुंचा तो एक सवाल के जवाब में पता चला कि एक बड़ी अड़चन है। सरकार ने कहा कि पैनल के सदस्यों की नियुक्ति तभी होगी जब कमीशन को ऑफिशियली नोटिफाई किया जाएगा, और वो अभी तक हुआ नहीं था। खैर, इंतजार करते करते अक्टूबर आ गया और 28 अक्टूबर को एक अच्छी खबर आई। यूनियन कैबिनेट ने फाइनली 8वें वेतन आयोग के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR हैं उन्हें मंजूरी दे दी। और फिर इसके कुछ ही दिन बाद 3 नवंबर को सरकार ने पैनल भी बना दिया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। तो लगा कि चलो अब सब कुछ पटरी पर आ गया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। पैनल तो बन गया, मगर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूर हुए थे उनकी डिटेल्स जब सामने आईं तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चिंताएं और बढ़ गईं। जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था 50% महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मिलाने का। जब इस बारे में 1 दिसंबर को लोकसभा में सवाल पूछा गया तो सरकार का जवाब एकदम साफ और सीधा था, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बस इस एक जवाब ने कई उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो यहाँ पर देखिए, पेंशनर्स की उम्मीदें कुछ और थी और हकीकत कुछ और निकली। वो एक क्लियर पेंशन रिवीजन फॉर्मूला चाहते थे, लेकिन TOR में इसका कोई जिक्र ही नहीं था। वो चाहते थे कि लागू करने की तारीख बताई जाए, पर उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। और अंतरिम राहत की जो उम्मीद थी उस पर भी कह दिया गया कि ऐसा कोई ऑप्शन विचाराधीन नहीं है। अब एक और दिलचस्प बात, जरा इन घोषणाओं की टाइमिंग पर गौर करते हैं। सैनिक वेलफेयर न्यूज का एनालिसिस एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। तो पहली बड़ी घोषणा हुई 16 जनवरी 2025 को। और ये कब हुई? 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले चुनावों से ठीक कुछ हफ्ते पहले। इसके बाद करीब 10 महीने तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर अगली बड़ी घोषणा हुई 3 नवंबर 2025 को, जब पैनल बनाया गया। और ये घोषणा कब हुई? ठीक उस वक्त जब नवंबर में बिहार में चुनाव चल रहे थे। तो ये जो टाइमिंग है ये कुछ सवाल तो खड़े करती है। तो इन सब के बाद एक साल पूरा हो गया। सवाल ये है कि आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं, क्या स्टेटस है? अगर पूरे साल का हिसाब किताब देखें तो हाँ, कमीशन बनाने की घोषणा हो गई, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी मंजूर हो गए, चेयरपर्सन और पैनल के सदस्य भी नियुक्त हो गए। लेकिन जो स्टाफ की वैकेंसी अप्रैल में निकली थी वो आज तक भरी नहीं गई है। और सबसे बड़ी बात, जो पैनल बनाया गया है उसकी अब तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। मतलब कमीशन कागज पर तो है पर फंक्शनल नहीं है। तो मतलब एक साल बाद भी हम सब वहीं खड़े हैं उसी सवाल के साथ, अगली जरूरी तारीख कब आएगी? लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं और इस बात की कोई साफ तस्वीर नहीं है कि सिफारिशें असल में आएंगी कब। खैर, ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को।
धन्यवाद। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं।